हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, छठम स्कंद का 9वां अध्याय। ओम ओम श्री शुकुवाच। अथमीडितो राजन् सादरं विदिशैर्हरिः स्वामुपुस्था नमात् कर्ण्यं प्राणतानभिनन्दितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय। तीतो हम वां सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्या, आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्च यया मयि। किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षिवा, मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववितो। नावेद कृपणा से आत्मनो गुण वस्तु दृक्, तस्य तानिच्छतो यच्छेदि यदि सोऽपि तथाविधम्। स्वयं निःशेषं विद्वान् नावक्तन्याये कर्म हि, नाराति योगिनो आपत्यो वाञ्छितो हि विषक्तमः। मघवन् यातु भद्रो वो दद्यञ्च मृषि शत्रुमं, विद्यावृत्तपांशारुं गात्रं याचतुमाचिरम्। सा वा अधिगतो दद्यन्गविश्वभ्यां ब्रह्म निष्कलम्, यद्वा अश्वशिरोनां तयोर्मर्तां व्यधान। श्री भगवान जी ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूं। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती।
तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकर उसे उनकी इच्छा वस्तु देता है तो वह भी नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है। वैसा ही समझ में है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही ना समझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीच के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीच ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। दध्यङ्गाथर्वणस्य स्पष्टे दध्यङ्गाथर्वणस्पष्टे वर्मामिध्यं मदात्मकम् विश्वरूपाय यत्प्रादान् त्वष्टाय त्वमधास्तुता, यो समभ्यं चाति तो अश्विभ्यां धर्मज्ञो अंगानि दास्यति। ततस्तेरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मिता, येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेजोपबृंहितः, तस्मिन् विनिहते यूयम् तेजोऽस्त्रायुध संपदः भूयां प्राप्यस्य च भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्।
अथर्ववेदी दधीच ऋषि ने पहले पहल मेरे स्वरूप भूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला है। दधीच ऋषि धर्म के परम धर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयु तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे 9मो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे